अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी कि प्लीज़ हमें ब्राइडल क्रीम बनाना सिखा दें, तो फाइनली आज आप मुझसे ब्राइडल क्रीम सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये क्रीम ऐसी क्रीम बिल्कुल भी नहीं है जिसको छोड़ने के बाद आपके फेस पर बाल आ जाएं या आपकी स्किन ब्लैक हो जाए या दाग धब्बे आ जाएं, एक्नी पिंपल्स आ जाएं या आपकी स्किन डैमेज हो जाए। तो इस तरह की ये क्रीम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस क्रीम को, अगर आप उसी मेथड को फॉलो करते हुए यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह का कोई भी इशू नहीं होगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना होगा, एंड तक आपको इस वीडियो को देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए स्टिलमैन्स फेयरनेस क्रीम। स्टिलमैन्स फेयरनेस क्रीम ये एक बहुत अच्छी क्रीम है। फ्रेंड्स अगर आपके फेस पर फ्रैकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो आपने स्टिलमैन्स फेयरनेस क्रीम की जगह स्टिलमैन्स फ्रैकल क्रीम ऐड करनी है। और अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स वगैरह नहीं है तो आपने स्टिलमैन्स फेयरनेस क्रीम ही ऐड करनी है। तो एक क्रीम हमें ये चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमें चाहिए ब्राइडो वाइटनिंग क्रीम। फ्रेंड्स ब्राइडो वाइटनिंग क्रीम ये एक बहुत अच्छी क्रीम है। ब्राइडो वाइटनिंग क्रीम पर मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों से शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने वहां से चेकआउट कर लेना है। डिटेल के साथ मैंने इस क्रीम पर A to Z बात की हुई है, तो आपने जरूर चेकआउट कर लेना है। फ्रेंड्स ब्राइडो क्रीम ये 5 ऐसी खूबियों की हामिल क्रीम है जो कि आपकी स्किन के 5 ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है जो कि हर किसी की स्किन का प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स एक तो आपकी स्किन पर ये ग्लो लेके आएगी, आपकी स्किन को शाइन फ्राहम करेगी। सेकंड ये आपकी स्किन की एक्नी को क्योर करेगी, आपकी स्किन के pH लेवल को बैलेंस करेंगी, आपकी स्किन के मॉइस्चर को ये बैलेंस करेगी। जो एक्स्ट्रा ऑयल आपकी स्किन पर आ रहा होता है ये उसको रिड्यूस करेगी, स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करती है और सनस्क्रीन का काम करती है, यानी कि इसके अंदर SPF भी मौजूद है। तो ये क्रीम आपने मस्ट ऐड करनी है और ये फुल क्रीम आपने लेनी है। नेक्स्ट हम लेंगे आर्ची पर्ल क्रीम। आर्ची पर्ल क्रीम ये भी बहुत अच्छी क्रीम है। इस पर भी मैंने एक कंप्लीट रिव्यू दिया हुआ है, इसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। बेसिकली ये एक वाइटनिंग फाउंडेशन क्रीम है और ये एक्नी के लिए बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है। आपके कम्प्लेक्शन को भी फेयर करती है, आपके फेस से एक्नी को भी रिमूव करती है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो और ये एक्सीज ऑयल को भी स्किन से रिमूव करेगी जो कि एक्नी का बायस बनता है। और हर फॉर्मूला क्रीम के अंदर आर्ची क्रीम को जरूर ऐड किया जाता है क्योंकि एक्नी के लिए ये बहुत ही बेस्ट क्रीम है। तो एक क्रीम हमें जरूर ऐड करनी है। नेक्स्ट है मेरे पास आप सबकी फेवरेट क्रीम गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम। जी फ्रेंड्स ये फुल क्रीम हमें चाहिए। फ्रेंड्स गोल्डन पर्ल क्रीम ये मोस्टली लोगों को सूट कर जाती है। फ्रेंड्स जब मैंने गोल्डन पर्ल क्रीम के साइड इफेक्ट पर वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, गोल्डन पर्ल क्रीम बहुत अच्छी क्रीम है, तो हमें इससे कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, आप मेरी वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। एक और वीडियो में मैंने गोल्डन पर्ल क्रीम का फॉर्मूला शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि गोल्डन पर्ल क्रीम बहुत ही गलत क्रीम है, ये इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, हमारी स्किन ख़राब हो गई है, बाल आ गए हैं, एक्नी आ गई है, स्किन हमारी डैमेज हो गई है। यानी कि मुझे दोनों तरह के कमेंट्स मिले हैं। सो फ्रेंड्स मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि बहुत सारे लोगों को गोल्डन पर्ल क्रीम सूट कर जाती है और कुछ लोगों को गोल्डन पर्ल क्रीम सूट नहीं करती। फ्रेंड्स इस फॉर्मूले में गोल्डन पर्ल क्रीम आपको बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं देगी क्योंकि इसके अंदर हम ब्राइडो क्रीम और स्टिलमैन्स क्रीम भी ऐड कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि जिन लोगों को गोल्डन पर्ल क्रीम सूट नहीं करती तो वो लोग गोल्डन पर्ल क्रीम की जगह ऐसी क्रीम ऐड कर सकते हैं जो क्रीम उनको सूट करती है। अगर आपको संदल क्रीम या फायजा क्रीम सूट करती है तो आप वो ऐड कर लीजिए, और अगर आपको नाविया क्रीम सूट करती है तो आप गोल्डन पर्ल क्रीम की जगह वो ऐड कर लीजिए। जिसको जो सी क्रीम सूट करती है तो आप इसकी जगह पर वो ऐड कर सकते हैं। बट मेरे इस फॉर्मूले में गोल्डन पर्ल क्रीम ही वर्क करेगी। बट स्किन कॉन्शियस लोगों के लिए मैंने इस क्रीम का ऑल्टरनेट आपको बता दिया है। अच्छा जी नेक्स्ट हमें चाहिए 2 वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये आपको इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगे। और हमें चाहिए गोल्डन पर्ल का स्किन वाइटनिंग सीरम, जो कि गोल्डन पर्ल की क्रीम है मेरे पास, तो मैंने
गोल्डन पर्ल का सीरम ले लिया है। फ्रेंड्स इसका आप 1/4 पार्ट ऐड कीजिएगा। बट फ्रेंड्स मैं इस सीरम के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आपके पास गोल्डन पर्ल का सीरम नहीं है तो आप बायोकोस का सीरम भी ऐड कर सकते हैं। फुल सीरम ऐड नहीं करना, 1/4 पार्ट आप इस फार्मूले के अंदर ऐड करेंगे। बट माय ओपिनियन के आप गोल्डन पर्ल सीरम ना ऐड कीजिए, क्योंकि ये सीरम आपके कम्प्लेक्शन को बहुत तेज़ी के साथ फेयर कर देते हैं। बट इस सीरम को ऐड करने से आपको इस क्रीम के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इस क्रीम को विदाउट साइड इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप लोग इस सीरम की बजाय आप लोग अपने घर में जो भी आपके पास वाइटनिंग सीरम कोई मौजूद है, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर एक ये सीरम मौजूद है जिसको मैं यूज़ करती हूँ, और दूसरा ये एक एंटी एजिंग सीरम मौजूद है, और तीसरा ये डॉक्टर आशील का सीरम मौजूद है। ये तीनों वाइटनिंग सीरम है और ये सीरम बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं रखते और ये तीनों वाइटनिंग सीरम्स हैं। फ्रेंड्स इस तरह का कोई भी वाइटनिंग सीरम आपके पास मौजूद है जो आप यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छी ब्रांड के आपको वाइटनिंग सीरम्स मिल जाते हैं। आप लोग ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, कॉस्मेटिक शॉप से भी आप बाय कर सकते हैं। आप बोल दें कि कोई अच्छा वाइटनिंग सीरम आपके पास है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो वो आपको दे देंगे। तो बेहतर यह है कि इन दोनों सीरम्स की बजाय आप लोग इस तरह का कोई अच्छा वाइटनिंग सीरम लेकर आप इस फार्मूले के अंदर ऐड करें, तो आपको ये फार्मूला कभी भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देगा। तो अगर आप लोग गोल्डन पर्ल सीरम ही ऐड करना चाहते हैं तो आपने 1/4 पार्ट इसका ऐड करना है। बेहतर यह है कि आप गोल्डन पर्ल का गोल्डन वाइटनिंग बूस्टर सीरम ऐड करें। आपको नजर आ रहा होगा, अगर मेरे पास होता तो मैं आपको इस फॉर्मूले में ज़रूर बताती, बट मैंने आपको बता दिया कि आपने ये वाला सीरम ले लेना है। ओके, तो इस सीरम की बजाय आप लोग ये ऐड कीजिएगा, इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। तो ये वाला सीरम आप लोग ऐड कर दीजिएगा और इसका भी आपने 1/4 पार्ट ही ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर बेटनोवेट एंड क्रीम ऐड की जाती है, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगी कि आपने बेटनोवेट एंड क्रीम ऐड करनी है। बिल्कुल भी आप लोग बेटनोवेट एंड क्रीम ऐड नहीं करेंगे। बेटनोवेट एंड क्रीम आपकी एक्नी को भी क्योर करती है और आपकी कम्प्लेक्शन को भी फेयर करती है। अगर फेस पर एक्नी है तो आप लोग ऐड करेंगे स्किन ए क्रीम। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये है स्किन ए क्रीम और ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, और इस क्रीम को आप ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, आप 1 मटर के दाने के बराबर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि स्टिलमंस फेयरनेस क्रीम फुल लेनी है, गोल्डन पर्ल क्रीम फुल लेनी है, ब्राइडो क्रीम फुल लेनी है, आर्ची क्रीम फुल लेनी है, 2 वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड करेंगे। गोल्डन पर्ल सीरम या गोल्डन पर्ल का वाइटनिंग बूस्टर सीरम आप 1/4 पार्ट ऐड करेंगे, फुल ऐड नहीं करेंगे। फेस पर एक्नी है तो आप लोग स्किन क्रीम 1 मटर के दाने के बराबर ऐड करेंगे। अगर फेस पर एक्नी नहीं है तो आप स्किन क्रीम ऐड नहीं करेंगे। अगर फेस पर पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स है तो आप स्टिलमंस फेयरनेस क्रीम की जगह स्टिलमंस फ्रैकल क्रीम ऐड करेंगे। अदरवाइज आप स्टिलमंस फेयरनेस क्रीम ही ऐड करेंगे। अगर आपके फेस पर एक्नी भी है और एक्नी स्कार्स भी हैं तो आप लोग स्किन क्रीम 1 मटर के दाने के बराबर ऐड करेंगे, और साथ आप लोग ऐड करेंगे कंट्रैक्ट ट्यूबेक्स जेल। ये आपने 1 मटर के दाने के बराबर ऐड करनी है। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। देखिए ये बिल्कुल एक जेल की तरह है। मैं आपको इससे एक्नी स्कार क्रीम बनाना भी सिखाऊंगी। अगर आपके फेस पर एक्नी और एक्नी स्कार्स नहीं है तो आप ये दोनों क्रीम्स ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ एक्नी और एक्नी स्कार्स की सूरत में आप लोग ये ऐड करेंगे। अदरवाइज हमारा जो ब्राइडल वाइटनिंग फॉर्मूला है वो सिर्फ इतना ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हर बात आपको क्लियर कर दी है। आप बार बार फिर पूछते हैं तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारा जो ब्राइडल फार्मूला है वो यहीं तक है। फ्रैकल्स के लिए आपको स्टिलमंस फ्रैकल्स क्रीम ऐड करना होगी, और एक्नी स्कार्स की सूरत में आपको स्किन क्रीम या कंट्रैक्ट जेल ऐड करनी होगी। अदरवाइज ये दोनों इस फार्मूले में शामिल नहीं है। हमारा जो फार्मूला यहीं तक है कि स्टिलमंस, ब्राइडो, गोल्डन पर्ल, आर्ची सीरम और ये कैप्सूल्स बस। चूंकि मुझसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको ये फार्मूला बता दिया है। बनाकर इसलिए नहीं दिखाया कि मुझसे जब रिक्वेस्ट की जाती है तो मैं कस्टमर्स की स्किन के अकॉर्डिंग ही इस क्रीम को बनाकर उनको सेल करती हूँ। क्रीम रेडी होने के बाद कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। अगर किसी को एक्नी का इश्यू हो तो मैं एक्नी की क्रीम्स इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अगर किसी को फ्रैकल का इश्यू हो तो मैं फ्रैकल्स की क्रीम्स ऐड कर देती हूँ। और अगर किसी को सिर्फ ब्राइडल के लिए चाहिए और एक्ने और पिंपल्स या फ्रैकल्स का इशू ना हो तो सिर्फ जो ब्राइडल फार्मूला होता है तो मैं उन्हीं क्रीम्स को ऐड करती हूँ। अगर किसी के शादी जल्दी हो रही हो तो फिर जो वाइटनिंग सीरम है ये थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देती हूँ।
स्किन के अकॉर्डिंग और कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही इस क्रीम को रेडी करके सेल करती हूँ। अभी इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो है इस क्रीम को यूज करने का मेथड। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो ये क्रीम आपको कभी भी साइड इफेक्ट नहीं देगी। वैसे मैंने इस क्रीम के अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया जो कि स्टीरॉइड बेस्ड हो, और मैंने अल्टरनेट भी आपको बता दिया है कि ये क्रीम आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है और आप इस क्रीम के अंदर क्या क्या चेंजिंग करके अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस क्रीम को अपने फेस की अच्छी से क्लेंजिंग करने के बाद नाइट में अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, और ज्यादा भर भर के अपने फेस पर बिल्कुल भी नहीं लगाना। जैसा कि किसी क्रीम को अप्लाई किया जाता है, आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। 15 डेज आप कंटिन्यूसली इस क्रीम को लगाएंगे। ये क्रीम इमरजेंसी क्रीम्स की तरह आपको 2 से 3 दिन में गोरा नहीं करेगी, क्योंकि इस क्रीम को मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बनाया, इसलिए मैंने 1/4 पार्ट इसके अंदर सीरम ऐड करने को आपको बोला है। अगर आपकी शादी में कम दिन बाकी हैं तो आप इस सीरम को फुल भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको जल्दी गोरा होना है। बट उसके बाद आपको अपनी स्किन की केयर करना होगी। आप इसको 15 डेज यूज करें। उसके बाद आपने सुबह को अपने चेहरे को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने कॉटन लेनी है, उसको दूध के अंदर डिप करना है और अपनी पूरे फेस पर आपने दूध के साथ अपनी स्किन का मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप अपनी स्किन को वॉश करेंगे। अपनी स्किन पर आप सनस्क्रीन लगाएंगे और अपनी स्किन की नाइट में आपने इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले आपने एलोवेरा जेल और प्योर हनी का मास्क अपने फेस पर लगाना है। बाजार की एलोवेरा जेल आपने यूज करनी है। इसका मास्क आपने 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगाना है, फिर वॉश कर लेना है। यानी कि मगरिब के बाद आप इस मेथड को कर सकते हैं और नाइट में फिर आप क्रीम को अपने फेस पर लगा सकते हैं। इससे यह होगा कि क्रीम के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये 2 काम आपने जरूर करने हैं अगर आपको जल्दी गोरा होना है। बट अगर आप सीरम कम ऐड करते हैं तो आपको ये दोनों मेथड करने की भी जरूरत नहीं है। 15 दिन क्रीम को कंटिन्यूसली यूज करने के बाद जब आपको मतलूबा रिजल्ट मिल जाएगा, आप जितना कलर अपना फेयर चाहते हैं आपको मिल जाएगा, तो 1 दिन की स्पेस के साथ आपने इस क्रीम को यूज करना है। ओके, आप क्रीम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। 1 दिन की स्पेस के साथ आप लोग इसको यूज करते रहेंगे। जब आपका कम्प्लेक्शन बिल्कुल गोरा हो जाएगा जैसे जितना कि आपको चाहिए, तो आपने क्रीम को एकदम से नहीं छोड़ना, बल्कि आपने 2 डेज की स्पेस डालते जाना है, फिर 3 डेज की स्पेस डालते जाना है, फिर 3 टाइम इन अ वीक आपने यूज करना है। इसी तरीके से आपने दिनों की तादाद कम करते जाना है और हफ्ते में 1-2 बार इसको लगा लेना है, फिर हफ्ते में 1 बार लगा लेना है। यानी कि कभी कभार इस क्रीम को आपने लगाते जाना है, ताकि आपकी जो स्किन है, जो क्रीम जिनकी आदी हो चुकी है, वो इसकी आदत आहिस्ता आहिस्ता क्रीम को छोड़ने की जो आदत है उसको हो जाए। के बाद आप इस क्रीम को छोड़ भी सकते हैं। एकदम छोड़ने से आपकी स्किन डल हो जाती है और 15 दिन कंटिन्यूसली यूज करने के बाद आप 1 दिन की स्पेस के साथ इस क्रीम को यूज करेंगे। 15 डेज आप इसी तरह इसको यूज करते रहेंगे। उसके बाद 1 वीक आप 2 डेज की स्पेस के साथ यूज करेंगे। उसके बाद आप 3 टाइम इन अ वीक इसको यूज करेंगे। मतलूबा रिजल्ट जब आपको मिल जाएंगे, जितना आप गोरा होना चाहते हैं उतनी स्किन आपकी जब वाइट हो जाएगी, तो आपने कभी कभार इस क्रीम को जरूर लगा लेना है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप इस क्रीम को लगाते रहिएगा। बिल्कुल भी आप इस क्रीम को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये क्रीम आपको नुकसान नहीं देगी। कभी कभार इस क्रीम को लगाते रहने से आपका जो कम्प्लेक्शन है वो डल नहीं होगा। और सनस्क्रीन का भी यूज करें और आप लोग अपने फेस पर दूध भी लगाते रहें जैसा कि मैंने आपको बताया है, और सनस्क्रीन का यूज करें, वाइटनिंग फेस पैक यूज करें। 1 मंथ में 1 बार फेशियल करवा लें तो आपका कॉम्प्लेक्शन गोरा ही रहेगा, बिल्कुल भी डल नहीं होगा। जो लोग फार्मूला क्रीम्स को एकदम लगाना शुरू कर देते हैं और फिर एकदम छोड़ देते हैं और स्किन की केयर नहीं करते, तो उनका कॉम्प्लेक्शन एकदम से डल हो जाता है और उसके बाद कहते हैं कि हमें क्रीम ने साइड इफेक्ट दिए हैं, क्रीम अच्छी नहीं है। तो ना तो क्रीम उनको यूज करने का मेथड पता होता है, ना ही छोड़ने का मेथड पता होता है, जिसकी वजह से उनका कॉम्प्लेक्शन भी डल होता है और क्रीम उनको साइड इफेक्ट भी देती है। तो इस मेथड को फॉलो करते रहेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्शन कभी भी डल नहीं होगा, क्रीम आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी। अगर ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आप लोग से मजीद फॉर्मूले भी शेयर कर सकूं, उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।